नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे लास्ट पार्ट है और ये यूनिट एंड डायमेंशन में काउंट भी नहीं होता। पर फिर भी हम लोग सब बेसिक यूनिट्स लेके आए हैं जो आए दिन जब सवाल आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम उस चीज को भी शामिल कर दिए हैं। हाँ, होता है क्या कि सॉल्व करते करते अगर हमको वो चीज याद नहीं रहता है तो हम बुकों में ढूंढने लगते हैं। तो हमारे पास एक ठोस रहना चाहिए, हमारे पास एक कॉपी होना चाहिए जिसमें हमारा सारा मेंशन हो। दूसरा, कभी कभी आप देखते होंगे कि साइज ऑफ प्लेनेट पूछता है, मतलब सन का डायमीटर बताएं, मून का डायमीटर बताएं, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहां आज यहाँ उसका भी डील करेंगे। या डिस्टेंस बताना रहता है अर्थ से प्लेनेट का। प्लेनेट मतलब कुछ भी ले लो, सन ले लो, मून ले लो, कुछ भी अपने हिसाब से। वो उसका क्या बताना रहता है, डिस्टेंस कहाँ से अर्थ से बताना रहता है। तो हम पहले सम बेसिक यूनिट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सम बेसिक यूनिट स्टार्ट किया जाए। सम बेसिक यूनिट है ना, सम बेसिक यूनिट। अच्छा, सम बेसिक यूनिट्स यूनिट्स में आपको सब पता होगा, कई लोग को पता होगा कुछ और कुछ नहीं पता होगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे। अच्छा, ये जनरली जो नॉर्मल होता है वो लगभग ना के बराबर यूज होता है, पर कहीं कहीं क्वेश्चन में मिल जाता है तो हम लोग को करना पड़ता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक, क्लियर है। इस बात को हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर बोला 10 टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब होता है डेका। मतलब जहां पर भी डेका हुआ वहां 10 टू द पावर 1 लिख देना है। जैसे हम आपको बाद में इसका एग्जाम्पल लेके बताएंगे, 10 टू द पावर 2 है तो इसका मतलब है हेक्टो। इसका मतलब क्या है, हेक्टो। जैसे 10 टू द पावर आपका 3 है तो इसका मतलब होता है किलो। इसका मतलब क्या होता है, किलो। जैसे 10 टू द पावर मान लीजिए 6 है तो इसका मतलब होता है क्या, मेगा। मेगा। अच्छा, 10 टू द पावर 9 है तो इसका मतलब होता है गीगा। हालांकि इतना ज्यादा, ये बहुत बहुत ज्यादा है अपने फिजिक्स के लिए। 10 टू द पावर 9 तक के तो कभी जाता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं क्या। जैसे बोल दिया भैया 10 10 गीगा मीटर। गीगा मीटर, गीगा मीटर ऐसे दे दिया, या ऐसे करके गीगा मीटर रहता है जी, इस तरीका से गीगा मीटर दे दिया। तो इसका अगर मीटर में चेंज करना है तो 10 तो रहेगा ही, गीगा को हटाने के लिए आपको 10 टू द पावर 9 लगाना होगा। बस ये करना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसे मिलता है, हमको मीटर में कन्वर्ट करना रहता है, तो गीगा जहां पर गीगा है वहां पर सिर्फ 10 टू द पावर माइनस सिर्फ 9 लग जाएगा। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 10 किलोमीटर है, किलोमीटर है, हालांकि ये तो जानते ही होंगे। तो 10 किलो को हटा दीजिए, सॉरी ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला हमारा 10 तो रहेगा ही रहेगा। ये वाला मान लीजिए 10 है, इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ से मीटर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इतना ही क्यों लिखे, क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा है। और भी लिख सकते हैं, और भी बुक में देख सकते हैं, पर हमारा काम है सिर्फ फिजिक्स को सॉल्व करवाना। फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही एक और यूनिट है, माइनस में चलता है। तो आपको माइनस वाला पता होगा, 10 टू द पावर -1, तो ये क्या होता है, डेसी मीटर होता है, डेसी मीटर। अच्छा, -2 हो गया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। कौन सा मीटर, सेंटीमीटर, सीएम। ये तब तो याद होगा, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब आता है। फिर भी हम अपने हिसाब से लिखा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूनिट में कंफ्यूजन, खास करके वो बच्चे जो नीट का तैयारी करते हैं उन लोग को तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए 10 टू द पावर अगर -3 है तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो, मिलीमीटर। क्या लिखेंगे, मिलीमीटर। यहाँ मिलीमीटर हो गया। अच्छा, 10 टू द पावर -6 हो तो क्या लिखेंगे, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रो म्यूएम ऐसे डिनोट होता है, क्लियर। अच्छा, 10 टू द पावर -9 हो, 10 टू द पावर -9 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, नैनोमीटर। नैनोमीटर, एनएम। अच्छा, 10 टू द पावर -12, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिको। कौन सा, पिकोमीटर। पिको मीटर। अच्छा, इसको पीएम कहेंगे। अच्छा, मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल कुछ लेके बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे मान लिया जाए दे रखा है 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रो देखिए इस तरह का लिखा हुआ है, तो माइक्रो हटाने के लिए आपको क्या लगाना होगा बोलिए, 10⁻⁻⁶ मीटर, खत्म। अच्छा ऐसे ही मान लिया जाए दूसरा, अगर ऐसे दे रखा हो 200 मिलीमीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए मिली को क्या लिखना होगा, -3, यहाँ पर -3 देख लीजिए मिलीमीटर, मिली को हटाने के लिए 10⁻⁻3। अच्छा ये मिलीमीटर, सॉरी सॉरी इसका नाम थोड़ा सा हम ये लिख दिए, मीटर नहीं लिखना चाहिए था इसमें, ये मीटर नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ मिली, ये मीटर लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हटा देते हैं ऐसे, ये वाला हटा देते हैं, याद रखना मीटर मीटर आ जाएगा तब तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर ये डेसी, ये सेंटी, ये मिली, और ये माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो मतलब ऐसे होता है, म्यू से हो तो डिनोट होता ही है, म्यू से। अच्छा नैनो को नैनो ही लिखते हैं, एन, नैनो को नैनो लिखा जाता है, पीको को पीको, पी भी लिख सकते हो, यहाँ एन भी लिख सकते हो, कहीं पर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ मीटर मिल गया तो मीटर तो रहेगा ही ना, माइक्रो, माइक्रो के जगह सिर्फ क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁻, मतलब -10⁻⁻⁶ उसको कहते हैं माइक्रो, 10⁻⁻⁹ है उसको कहते हैं नैनो, ऐसे आप पीछे भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लिख भी दिए तो भी कोई गड़बड़ नहीं, आप क्वेश्चन सही ही बना पाइएगा। अच्छा एक चीज और है, लीटर वाला कहानी होता है, तो यहाँ पर याद रखे 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर बराबर 10⁻⁻³ मीटर क्यूब, ये दोनों यूनिट यूज होता है, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻⁻³ मीटर क्यूब होता है। अच्छा ऐसे ही यार्ड फुट का नाम सुने होंगे, यार्ड, किसका किसका, यार्ड फुट का, तो याद रखे 1 यार्ड बराबर कितना होता है, 3 फुट। अच्छा 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। अच्छा 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, ये याद रखे एक, ये हमारा काम का है, ये वाला काम का है। और ये काम, और 1 माइल बराबर, 1 माइल, हालांकि ये यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग एससी वर्मा जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मिल जाता है, 1 माइल बराबर 1760 यार्ड। तो ये कुछ ऐसा था, बेसिक यूनिट था जो हमारा काम का होता है, हमारा यूज होता है, बार बार यूज होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको मेंशन करवा दिए। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, हमारा डिस्टेंस वाला, मेजर वाला, जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, जो 3 चीज अभी अब लिखवा रहे हैं, पहला देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा ये नाम से ऐसा लग रहा है कुछ अलग तरीके का चीज है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू से डिनोट किया जाता है। अब आपसे सवाल ये करता है कि ये किसका यूनिट है, ये किसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है, या एक्सेलरेशन का है, या और कुछ का है, किसका यूनिट है। तो सिंपल सा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमेशा याद रखें क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ, ये हमारा मान लेते हैं सन है, और ये हमारा मान लेते हैं क्या है, अर्थ है। ये अर्थ हमारा चक्कर ऐसे काटता है, देखिए हालांकि आप एक बार में ही सीख जाएंगे, बट याद रखें, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एग्जाम में आता है या क्वेश्चन कहीं मिलता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। हम उस चीज को बस बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए सन से अर्थ जब सबसे नजदीक होगा तो उसका दूरी डी मिनिमम होगा, और जब सबसे ज्यादा होगा तो डी मैक्सिमम होगा। तो ये बोला गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो डी मिनिमम प्लस डी मैक्सिमम बटा 2, ये जब कैलकुलेट करते हैं तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, और असलियत में ये आता है, याद रखें 1.496 10⁻15 मीटर, 1496, कितना कितना 141 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1496 10⁻15 मीटर आता है। अरे बात समझ में आया क्या?
वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा होता क्या है आप समझिए, सन है, अर्थ चारों चक्कर चारों तरफ लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर जब लगा रहा है तो कभी ना कभी ये मिनिमम दूरी होगा और कहीं कहीं मैक्सिमम दूरी होगा। ये दोनों का सम का आधा कर दो, जो वैल्यू आता है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सर ये है क्या? तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा ये यूनिट ऑफ क्या है? डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। बोलेगा भैया है क्या ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या चीज है? अरे हालांकि आप यूनिट छोड़ के सिर्फ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको हटा दो, सिंपल सा। ये है क्या? ये है क्या? तो एक तरीके का डिस्टेंस है, एक तरीके का क्या है? डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? तो उसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? मीटर होता है। अच्छा 1 AU बराबर होता है। हालांकि ये फैक्ट है, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, हमसे भी याद नहीं होता, हम आपको बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसको याद करके आए तो, नहीं तो ऐसा सिर्फ क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस है क्या है? डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही एक और आता है, ऐसे ही हमारा एक और आता है क्या? ऐसे ही लाइट ईयर आता है, लाइट ईयर। अच्छा आप बताइए ये लाइट ईयर क्या है? क्या ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, या टाइम है? या टाइम है? लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर तो सिंपल सा यहां पर भी बोला गया ये डिस्टेंस ही है। इसका डेफिनेशन इट इज डिस्टेंस कवर बाई कवर बाई लाइट इन 1 year, इन 1 year कॉल्ड लाइट ईयर, लाइट ईयर। अच्छा याद रखिए ये भी क्या हो गया? डिस्टेंस। देखो नाम से तो पता नहीं चल रहा, कई बार ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, बच्चा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कंफ्यूज होता है, लाइट ईयर में कंफ्यूज होता है। तो एक और है पारसेक, अभी हम उसको भी चर्चा करेंगे। कई बार बच्चा सवाल बनाते बनाते लैंग्वेज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लाइट ईयर लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, उसको लगा ये समय का समय होगा, वो समय मार के आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये क्या है? ये रियल में दूरी है। अच्छा आप अगर ध्यान से देखें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा? 1 लाइट ईयर। तो ये 1 लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ट्रेवल कर रहा है तो लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना? 365 दिन। भाई एक साल में बोल रहा है ना, इन 1 year। अच्छा उसको भी 24 घंटा से मल्टीप्लाई करो, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आता है 1.496 नहीं, इसका आता है 9.46। देखिए ये फैक्ट है, याद रखने का जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग करेंगे। अच्छा ये एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर पीछे कुछ गलत कर दिए क्या? हाँ ये देख लीजिएगा, ये वाला 10⁻11 है, ये वाला देखिए, बोले नहीं ये सब फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और रटा रटाया वाला हम करते नहीं है, लेकिन बताते वक्त तो बच्चों को बताना पड़ेगा भाई इस तरीका से होता है, तो कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। चले तो 9.46 10⁻15 मीटर। तो आपसे सिर्फ ये वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, ये तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ये वैल्यू आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ एससी वर्मा में एक आध सवाल में मिल जाता है, पर वो कभी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ लेकिन आपको ये जरूर आना चाहिए कि लाइट ईयर है क्या? एक तरह का डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? एक तरह का डिस्टेंस है। ऐसे ही एक और आता है पारसेक, आपको एक और मिलेगा क्या? पारसेक। ऐसे अब देखिए पारसेक नाम से लास्ट में सेकंड लग रहा है। अब किसी बच्चा से पूछो, कोई बच्चा से अगर आप पूछे कि पारसेक का मतलब क्या होता है, वो तुरंत बोलेगा ये तो समय है, लेकिन यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है पारसेक? हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? आर्क, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये सब थीटा और रेडियस आर। ये बोला कि अगर आर्क जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये आर्क का लेंथ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और थीटा 1 मिनट है, एंगल 1 मिनट है, तो आर जो होता है वो 1 पारसेक के बराबर होता है, 1 पारसेक के बराबर होता है। याद रखना कब? इफ, यहां पर लिख देते हैं आर किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी आर्क लेंथ हाँ बोला जाए आर्क लेंथ किसके बराबर हो?
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड थीटा किसके बराबर हो, 1 मिनट। देन जो रेडियस कैलकुलेट होगा, थीटा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, थीटा बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। तो रेडियस के लिए आर्क बाय थीटा होगा, तो आर्क बाय थीटा जब आप पुट करेंगे तो जो आएगा उसी को कहते हैं 1 पारसेक। तो सर ये आर आर तो रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, आप सोच के बताइए। रेडियस डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जैसा चीज होता है। तो 3 ऐसा हमारे पास क्वांटिटी है जिसको हम देख कर नहीं बता सकते कि ये जो क्वांटिटी है वो डिस्टेंस जैसा है, क्योंकि ये नाम में थोड़ा सा अलग है। जैसे लाइट ईयर आपको लगेगा ये टाइम का है, पारसेक ये आपको लगेगा टाइम का है, पर रियल में डिस्टेंस का है। चलिए थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगता भी है कि हाँ है अपना। तो ये 3 चीज है, ये छोटा छोटा चीज है, पर आपको किताबों में क्वेश्चन इससे मिलेगा, आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ अच्छा, इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि निकाल के बताओ 1 पारसेक कितना है, क्या होगा। डायरेक्ट पारसेक क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, क्या है, तो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं साइज निकालने के लिए। कभी भी आपको अगर साइज निकालना हो प्लेनेट का, साइज ऑफ प्लेनेट या मेजर साइज ऑफ प्लेनेट, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेनेट। अच्छा प्लेनेट में हमारा हो सकता है सन भी हो सकता है, हमारा हो सकता है मून भी हो सकता है, हर तरीके का चीज होता है। तो सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला से देखें, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं सन है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। इसका डायमीटर डी, ये हमको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा, यहाँ पर हम खड़े हैं, मान लिया जाए ये हमारा आंख तक ऐसे गया, ये आई है मेरा, आंख है। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आंख के पास एंगल कितना बनाया, थीटा। आई के पास एंगल कितना बनाया, थीटा। अच्छा ये वाला दूरी क्या है, आर है, ये भी दूरी क्या मान लेते हैं, आर है। और ये वाला दूरी कितना है, डी, जो हमको निकालना है, यही ना निकालना है साइज ऑफ प्लेनेट, डायमीटर हमेशा निकालना। अच्छा ये सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। भाई फिगर एक बार आ गया, समझ में आ गया। ये क्या है, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा क्या है, अर्थ है, और ये सन है, ये इसका डायमीटर है। तो ये जो छोर है ये आंख पर जाएगा तो ये डायमीटर मिलेगा हमको। भाई यही आंख के पास आएगा, जो एंगल बनाएगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ज्यादा सोचने का जरूरत भी नहीं है इसमें, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, ये ऊंचा लेवल का पढ़ाई है। हमको सिर्फ डायमीटर कैलकुलेट करने आना चाहिए गिवन डाटा के अनुसार, और कुछ नहीं इसमें जरूरी है। जैसे देखिए हमको डी निकालना है। अच्छा थीटा बराबर क्या होता है, लगभग आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। सर ये आर्क की तरह थोड़ी ना दिखेगा, ये ऐसे सीधा दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से सुने, अगर ध्यान से समझेंगे तो ये लगभग, ये इसका और इसका दूरी इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। जैसे आप मान के चलिए ये वाला ऐसे मानिए, ऐसे, और ये लगभग ऐसे है, ये लगभग ऐसे है। तो यहाँ पर चाहे आर्क लिखे चाहे एक लाइन बनाए, बात तो बराबर है ना। अच्छा यहाँ इतना बड़ा क्यों बना है, अरे भाई यहाँ इतना बड़ा बनाने का वजह है, दिखाई कैसे देगा, रियल में तो ऐसे है ना भाई। सन और अर्थ के बीच में इतना दूरी है कि वो जो लाइन डिस्टेंस जो हमारा होगा, और जो डिस्टेंस जो मेरा होगा इतना दूरी होगा कि लगभग आपस में पैरेलल ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आर्क ना बन के एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखाई देगा। तो चाहे आर्क मानिए चाहे स्ट्रेट लाइन मानिए, तो थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। अच्छा यहां से हमको क्या चाहिए, आर्क, आर्क मतलब डी, डी बाई आर। तो बताएं डी कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। यहां से थीटा को किस में लिखना है, रेडियन। थीटा को किस में लिखना है, रेडियन। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए आसानी से कैलकुलेट होगा। अच्छा ये क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में, नीट जेई मेन तक आता है। बस इतना सा ही, ये छोटा सा डाटा से आपको सारा सवाल मिलेगा। ये आया हुआ सवाल है, इस तरह का सवाल आता है, कुछ नहीं कर सकते। हमको इस तरीके का सिचुएशन देखें कि जब भी साइज निकालने के लिए बोले, चाहे सन हो चाहे प्लेनेट में किसी का भी हो, आप इस तरीका से देखें। अच्छा डिस्टेंस दिया रहेगा अर्थ से। कई बार बच्चा एक चीज और कंफ्यूजन होता है, रियल में आप अगर देखेंगे आर है तो ये भी आर ही होगा। नहीं सर ये तो ऐसे है, सर एंगल बनना, अरे भाई हम बोले ना अभी कि ये बहुत दूर होता है,
लगभग ये आपस में बराबर रहेगा, यहां से यहां दूरी कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो लगभग दूरी सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में ऐसे रहता है डिस्टेंस अर्थ का और सन से बीच का दूरी दिया रहेगा, एंगल कितना बना रहा है अर्थ पर या आंख के पास वो एंगल दिया रहेगा, और हमसे डायमीटर पूछता है। क्या पूछता है? डायमीटर। ये चीज आना चाहिए। तो एक हो गया साइज ऑफ प्लेनेट। अच्छा दूसरा डिस्टेंस बोलता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। अच्छा ये अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, नाम सुने होंगे पैरेलैक्स, पैरेलैक्स मेथड, ये मेथड, अरे कुछ नहीं करना तो भाई ये जो अभी हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये पैरेलैक्स मेथड से यूज किया जाता है, ऐसे नाम रहेगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं ये क्या है पैरेलैक्स क्या होता है। जैसे आप ऐसे एक काम कीजिए, आप एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज को, दूर के वस्तु को आप देख रहे हैं, तो एक आंख से ऐसे देखिएगा तो ये लगभग क्या दिखाई देगा, जो भी दिखाई दिया सामने, जो भी दिखाई दिया, जब इसको मुन की इससे देखिएगा तो ये थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, और इससे इधर देखिएगा तो थोड़ा सा इधर, और इससे देखिएगा तो थोड़ा सा इधर दिखाई देगा। या इस पेन को देखिए, पेन का ये जो नोक है उसको देखिए, आंख मुन के देखिए और उसके बाद इधर देखिए तो ये थोड़ा सा इधर दिखाई देगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ऐसे देखिएगा तो थोड़ा सा इधर, इस आंख से थोड़ा इधर, और इस आंख से थोड़ा इधर, ये वाला आंख से थोड़ा इधर दिखाई देगा। अरे बात समझ में आया क्या? इसी यही है पैरेलैक्स, और कुछ नहीं है। ये क्या है पैरेलैक्स मेथड से हम कैलकुलेट करने का। जैसे मान लीजिए हमको दिखाई दिया ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई प्लेनेट है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखे, ये वाला जब ये आंख देखा तो थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, और ये हमारा एंगल थीटा है। ये हमारा कोई प्लेनेट है जो निकालना है, जिसका क्या निकालना है, दूरी निकालना है, किससे, अर्थ से। किससे निकालना है, अर्थ से दूरी, यहां से अर्थ से इस प्लेनेट का दूरी निकालना है। पैरेलैक्स मेथड क्या कहता है, आप एक आंख से देखें तो थोड़ा सा, या अभी बोले ना इसको देखिए, दाहिना से देखिए तो इधर दिखाई देगा, और बाया से देखिए थोड़ा इधर दिखाई देगा। तो वही चीज है यहाँ से यहाँ, वही चीज यहाँ से यहाँ इस तरीका से हो रहा है। ये एंगल थीटा 1 बना रहा है, ये एंगल अगर थीटा 2 बना रहा है तो ये वाला एंगल कितना बनाएगा, थीटा जो है, क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। तो कई बार एग्जाम में ये थीटा दे देता है, पैरेलैक्स एंगल दे देगा, और ये वाला पूछेगा, ये वाला ये एंगल हमको निकाल कर इसका डिस्टेंस निकालना रहेगा। जैसे दूरी ये आर है, ये आर है, अच्छा ये भी आर होगा, ये वाला भी आर होगा, अच्छा ये वाला दूरी भी दिया रहेगा, ये वाला, अरे ये दूरी हमारा क्या रहेगा, दिया रहेगा अर्थ पर, ये हमारा दूरी दिया रहेगा बी, ये आर दिया रहेगा। अच्छा ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है। अभी तुरंत समझाएं कि जितना भी दूर होगा भाई लगभग आते आते पैरेलल हो जाएगा ना। तो यहां से अगर आपको निकालना क्या है, आर निकालना है इस बार, तो याद रखिए थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। तो थीटा आर्क कितना है, आर्क है बी, ये वाला दूरी यहां से यहां, यहां से यहां आप देखें, यहां से यहां दूरी कितना है, बी है। अच्छा बाय रेडियस, और रेडियस ही कैलकुलेट, हालांकि रेडियस ये नहीं, ये दूरी है थीटा यहां से। अच्छा थीटा को किस में रखना पड़ेगा भाई साहब, रेडियन में रखना पड़ेगा। किस में रखना होगा, रेडियन में। अरे बात समझ में आया क्या, सिंपल सा लॉजिक है, ये सब एक जैसा चीज है। साइज पूछेगा पीछे वाला, डिस्टेंस पूछेगा उसका फिगर, ये माइंड सेट कर लें, अपने माइंड में एकदम प्योर सेट कर ले। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, ये बहुत बड़ा लेवल का फिजिक्स है, अंदर और जाएंगे तो, लेकिन हमको उतना जाना ही नहीं है। हमको बस एक बार फिगर को मॉडिफाई कर लेना कि किस तरह का फिगर से क्या निकलेगा। जब भी निकालना हो डिस्टेंस, यहां से इस तरह का फिगर, और जब भी निकालना हो साइज, इस तरह का फिगर आएगा अर्थ के साथ, और डिस्टेंस निकालना हो तो इस तरह का फिगर, हमारा इससे काम बन जाएगा। असलियत में नीट और जेई मेन में ही पूछता है, इससे और कहीं नहीं पूछता है, बस इसीलिए इसको लेकर आ गए इस टाइप के क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? चाहे तो एक क्वेश्चन हम साइज यूज वाला पे कोई पे करा देते हैं, एंगल उंगल आपको मिल जाएगा। फिर से बता रहे हैं। अच्छा सर ये आर्क कैसे दिखाई दिया,
ये तो लाइन आ रहा है, फिर से हम एक बार चाहो तो रिवाइज करा देते हैं। जब भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो तो ये आर्क जो है एक लाइन बन जाता है। एंगल जब भी छोटा हो, हमारा एंगल क्या हो, जब भी छोटा हो, ये आर्क जो है बहुत छोटा बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्क ये वाला बी बाई थीटा। थीटा किसमें, रेडियन में हमारा दूरी। अच्छा, चाहे ए दूरी रहो, चाहे चाहे ए दूरी लिखे, चाहे ये वाला दूरी, चाहे कोई भी दूरी यहाँ से लिखे, सब आपस में बराबर ही, सारा आपस में क्या है, बराबर। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज गिवन, मान लीजिए इसको 10 टू द पावर, अब कुछ भी मान लेते हैं अपना हिसाब से, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ऐसा मान लीजिए, या कुछ भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही मान लीजिए। हम एक जनरल लेके चल रहे हैं, ऐसा तो जरूर नहीं। 6400 किलोमीटर होता है, यहाँ थोड़ी ना, ये छोटा सा लिए हैं 10 टू द पावर 15, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इतना, एंड एंगल मेड बाई सन ऑन आई इज 0.5 डिग्री, 0.1 डिग्री में, 0.5 डिग्री। देन फाइंड डायमीटर ऑफ सन, देन फाइंड डायमीटर ऑफ सन। सिंपल सा इस तरीका से सवाल बनाना। फिर से रिपीट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज गिव्स नहीं, गिवन यहाँ पर दिया हुआ है 45 इंटू 10 to the power 15 मीटर, एंड एंगल मेड बाय द सन ऑन आई कहाँ रहेगा, अर्थ पर, इज 0.5 डिग्री। देन फाइंड द डायमीटर। जैसी साइज बोला, फटाक से माइंड में आना चाहिए कि फिगर जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा अर्थ रहेगा, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0.5 डिग्री। अच्छा, दूरी कितना दे रखा है, ये वाला दूरी आर ले लो, आर दूरी दे रखा है 45 इंटू 10 to the power 15 मीटर, ये दूरी ले रखा है। अच्छा, हमको क्या पूछ रहा है, ये डायमीटर पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, डायमीटर। क्या आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो नॉर्मल लगा ले, थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, आर्क कितना है, डी बाई रेडियस कितना है, आर। तो यही हमको क्या निकालना है, डी। ये क्या होगा, आर थीटा, आर कितना, बोलो 45 इंटू 10 to the power 15, और थीटा कितना 0.5 इंटू, क्या इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे पहले, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए डायमीटर, उसी तरीका से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सन। देखिए इतना ज्यादा नहीं आता है, बस ये 2-3 साल से 4 साल से सवाल इससे भी डालने लगा है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, अदरवाइज इसको पढ़ाया नहीं जाता था। इसीलिए हम बोले थे ना कि थोड़ा सा और बचा हुआ है जो यूनिट एंड डायमेंशन से लेना देना नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा नहीं है, पर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, ये जो दिए हैं, ये दे दिया दूरी। अच्छा, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर ये वाला दूरी सर अलग अलग होगा, रियल में तो डिस्टेंस ये होना चाहिए था। भाई हम बार बार बोल रहे हैं, देखो एंगल कितना छोटा है, 0.5 डिग्री। अब 0.5 डिग्री सोच ही सकते हो कितना छोटा है, एकदम पतला सा। सोचो, देखो ऐसे, और 0.5 डिग्री मतलब इस तरीका से आएगा, देखो एकदम ऐसे, और ये दोनों लगभग आपस में पैरेलल टाइप का होंगे। जब आर्क बनाएगा, चाहे ये लाइन की जो बात बराबर है। अच्छा, ये दूरी और ये वाला ऊपर वाला का दूरी ओ ए और बी लगभग सेम होगा, ओ ए और ओ बी अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है और डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो यहाँ से छोटा होगा। तो ये इस तरीका से मेरा यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर समाप्त हुआ।
तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, पूरा एससी वर्मा सॉल्व करें। एससी वर्मा सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। आपको आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं सॉल्व होता है आप बिल्कुल कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, इस तरीका से नहीं हुआ। अच्छा, आपको अगर और भी डॉट पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, फिजिक्स मंथन करके चैनल आएगा, पेज बना हुआ है, फिजिक्स मंथन पे सर्च कीजिए, वहां से आप अपना डॉट भेज सकते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं, आपको डॉट वहां से क्लियर किया जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट होगा, मजा आएगा। वेक्टर से स्टार्ट, वेक्टर के बाद कैलकुलस पढ़ाएंगे। हम बोले थे बेसिक मैथ पढ़ाने के बाद यूनिट एंड डायमेंशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं वेक्टर, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस, उसके बाद काइनेमेटिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।